हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है और उस सर्च के अंदर उस एसएससी से रिलेटेड कोई कैश या कोई एसेट्स सीज किए जाते हैं तो एसएससी के पास एज पर सेक्शन 132B उस कैश या उस एसेट्स को रियलाइज करने का क्या पीरियड है और एसएससी के द्वारा उस एसेट्स को रियलाइज कराने की एप्लीकेशन देने के बाद रेवेन्यू कब उसको एसएससी को रिफंड कर सकता है। यही इशू राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने अपने केस कंवलजीत कौर एंड अनदर वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन के केस में डिसाइड की। ये केस 484 ITR पेज नंबर 784 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी के यहाँ सर्च हुई। एसएससी के बैंक में लॉकर जो था उस लॉकर के अंदर 34.02 लाख का कैश अमाउंट था। जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई, एसएससी उस सर्च से पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 2 लेटर देकर के ये बता चुका था कि एसएससी के लॉकर में इतना कैश है और उसके बारे में डिपार्टमेंट को जानकारी दे चुका था। जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई और उस लॉकर में से जो असेट्स सीज किए गए, जो कैश सीज किया गया वो 21 सितंबर 2023 को किया गया और एसएससी ने विद इन 1 मंथ उस कैश को रिलीज करने की एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे लगाई। यदि हम सेक्शन 132B जो कि रिलीज ऑफ एसेट्स की बात करता है उसके फर्स्ट प्रोविजो को पढ़ें तो वो फर्स्ट प्रोविजो मोटे तौर पे ये कहता है कि जब एसएससी का असेट सीज हुआ है उस डेट से विद इन 30 डेज एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उस असेट्स को रिलीज करने की एप्लीकेशन लगा सकता है और रेवेन्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद कि एसएससी की कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती या कोई लायबिलिटी है तो उसको एडजस्ट करने के बाद वो असेट्स एसएससी को वापसी करेगा। लेकिन 132B के फर्स्ट प्रोविजो के अंदर कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। अब बात आती है सेक्शन 132B के सेकंड प्रोविजो की, जो कि ये कहता है कि जब लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन जब ड्रॉ किया गया है एसएससी के ऊपर उसके 120 दिन के अंदर एसएससी को वो पैसे वापसी करने हैं। जब एसएससी ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ये रिट पिटीशन लगाई कि एसएससी को 120 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया गया वापसी, तो इस पर कोर्ट का ये कहना था कि जो सेक्शन 132B का फर्स्ट प्रोविजो है वो कहीं पे भी कैश को रिलीज करने की टाइमलाइन नहीं देता और जो सेक्शन 132B का सेकंड प्रोविजो है उससे पहले फर्स्ट प्रोविजो आता है जो कि ये कहता है कि असेसिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन ड्रॉ की जानी चाहिए कि कोई एसएससी की एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नहीं है। कोर्ट का ये कहना था कि वो सेटिस्फेक्शन जो है वो ड्रॉ तभी होगी जब एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है तो वो लायबिलिटी डिटरमिन नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं मोटे तौर पे इस केस का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि जो एसएससी को उसका सीज्ड एसेट है वो एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। एसएससी को उसकी एप्लीकेशन जरूर लगानी है। कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस में अभी तक असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की है तो इसलिए एसएससी की रिट पिटीशन एडमिट नहीं की जा सकती। लेकिन एट द सेम टाइम कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी ने उस कैश के बारे में सर्च होने से पहले ही डिपार्टमेंट को उस कैश के बारे में बता दिया था तो इस केस में कोर्ट ने रेवेन्यू को ये दिशा निर्देश दिए कि जो एसएससी की जो एप्लीकेशन है वो डिस्पोज ऑफ की जाए या तो उसकी लायबिलिटी उसको बताई जाए और लायबिलिटी डिटरमिन करने के बाद जो एसएससी की जो डिमांड बनती है उसको एडजस्ट करके एसएससी का पैसा वापसी किया जाए। इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि यदि सेक्शन 132B जो कि रिलीज ऑफ एसेट्स की बात करता है उसको पढ़ें तो उससे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन होती है कि एसएससी को वो पैसा कब दिया जाएगा जो एसएससी का सीज हुआ। तो कायदे से भी और इस केस के इंटरप्रिटेशन से ये पता चलता है कि जो पैसा सीज हुआ एसएससी की लायबिलिटी के डिटरमिन
होने के बाद वो उसको दिया जाएगा। और एसएससी की लायबिलिटी खाली डिटरमिन तब होती है जब उसकी जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो 132B का फर्स्ट प्रोविजो है और जो सेकंड प्रोविजो है उसके मुताबिक कोर्ट ने ये कहा कि यदि एसएससी की लायबिलिटी नहीं बनती तो एसएससी को सेक्शन 132B सबसेक्शन 4 क्लॉज ए एंड बी के मुताबिक एसएससी को इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा वापसी किया जाना चाहिए।